अब बात करते हैं मोती रत्न की। अगर मोती रत्न पहनने के बाद से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको ऐसे में मोती रत्न से जुड़ी ये जानकारी ज़रूर जाननी चाहिए पंडित जी से। पंडित जी, अब बारी है मोती रत्न की, इससे जुड़ी हुई जानकारी दर्शकों को बताइए। देखिए, मोती का मतलब होता है कि मुक्ता। मुक्ता को ही मोती कहते हैं, अंग्रेजी में इसको पर्ल कहते हैं। असली मोती तो बसरा का मोती होता है। बसरा जो है एक समुद्र का तट है जहाँ पर सीप में वर्षा की बूंदें जाती हैं, स्वाति नक्षत्र की बूंदें जाती हैं जैसी मान्यता है, और उसमें से मोती नेचुरल पैदा होता है और उसको वहाँ गोताखोर निकालते हैं और उसको बेचते हैं। आज बसरा का मोती अगर कहीं मिल रहा होगा तो इतना महंगा होगा कि आम आदमी के पहुंच से बहुत बाहर होगा। जो मोती इस समय प्रचलन में है, लोगों के हाथों में जो आपको दिखाई दे रहा है, लोगों के गले में जो आप दिखाई दे रहा है, ये कल्चर्ड मोती है। ये केमिकल द्वारा बनाया हुआ मोती है। सीपों में केमिकल डाला जाता है और उसको फिर फ्रीजर में डाल दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद उसको निकाला जाता है और उसमें मोती बने होते हैं, उन मोतियों को निकाला जाता है। ये एक तरह से कल्चर्ड मोती है और ये मोती भी चूंकि सीप में ही पैदा होता है इसलिए इसका प्रभाव भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। पहली बात, टूटा हुआ मोती और अशुद्ध और हानि करने वाला, टूटा हुआ मोती जो है अशुद्ध और हानि करने वाला होता है। टूटा हुआ मोती पहनने से कष्ट बढ़ते हैं, मन अस्थिर रहता है। मोती में किसी तरह की रेखा होना शुभ नहीं माना जाता है। जिस मोती में बहुत सारी रेखाएं हों उसे धारण करने से पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जिस मोती में गोल रेखाएं हों उसको पहनने से स्वास्थ्य हानि हो सकती है। जिस मोती में कई धब्बे हों उसे धारण करने से शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं। बेडौल लंबा मोती धारण करने से बल बुद्धि का नाश होता है। बिना चमक का मोती धारण करने से दरिद्रता आती है। जो मोती एक तरफ से नोकीला हो उसे धारण करने से कुल का नाश होता है। चपटा मोती जीवन साथी के लिए शुभ नहीं होता है, सुख सौभाग्य की हानि कराता है। हल्का सा लाल रंग लिया हुआ मोती लक्ष्मी को घर में नहीं रहने देता है। और असली मोती की पहचान ये है कि मोती के 2 दाने ले लीजिए और थोड़े से चावल अपने हाथ में ले लीजिए और उसमें चावल के साथ मोती को 2 मिनट तक रगड़िए और फिर उसको देखिए। अगर उसका रंग पहले वाले मोती से अलग हो जाए तो ये नकली मोती है, ये फिर प्लास्टिक का ही दाना है, ये मोती नहीं है। और अगर उसकी चमक बरकरार रहे तब वो असली मोती है। इस तरह से मोती चंद्रमा का रत्न है और जिन लोगों की जन्म कुंडली में लग्नेश, पंचमेश, नवमेश चंद्रमा होता है उन्हीं लोगों को मोती धारण करना चाहिए, या चंद्र कुंडली के हिसाब से जिनका लग्नेश, पंचमेश, नवमेश होता है उन्हीं लोगों को मोती धारण करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि यदि आपके 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा हो और आप मोती धारण कर लें, ये फिर अनर्थकारक होगा। चाहे जितना अच्छा मोती होगा लेकिन नुकसान पहुंचाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।